आगरा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही इमेज आती है, ताजमहल। पर क्या आप जानते हैं यहाँ पे ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको जाननी है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी को लेकर मैं आई हूँ। आइए बताती हूँ कहाँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम नमस्ते, मैं हूँ सितारा। आज मैं लेके आई हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ आपको सुकून और शांति दोनों ही मिलेंगे, पर कुछ कहानी के साथ। आइए बताती हूँ क्या है कहानी। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ आपको आस्था और इतिहास दोनों ही महसूस होंगे। यमुना जी के किनारे ये प्यारा और अद्भुत मंदिर कैलाश मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आगरा का ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ हम लोगों की पूर्वजों की जो है वो 2000 वर्ष हो चुके हैं। 2000 वर्ष से हमारे पूर्वज पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं। अभी भगवान शिव की असीम कृपा है जो हमारे परिवार के ऊपर चली आ रही है और हम लोगों को सेवा मिल रही है। यहाँ आने वाले हर इंसान को एक कनेक्शन महसूस होता है, जैसे वो महादेव के साथ एक अलग अपना एहसास महसूस करते हैं और महादेव की भक्ति में खो जाते हैं। ये यमुना जी की लहरों की आवाज़ और महादेव की आरती की घंटियों की गूंज जैसे आगरा को आज भी इसे इतिहास ने जोड़ रखा हो। यहाँ का इतिहास ये है कि ये पास में यहाँ रुनकता है, जिसका बदला हुआ नाम रुनकता है। पुराना नाम है उसका रेणुका धाम। तो यहाँ से महर्षि परशुराम, उनके पिता महर्षि जमदग्नि ऋषि, पिता पुत्र दोनों भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए कैलाश पर्वत जाया करती थी प्रतिदिन। न जाने कितना समय हो गया उनको। एक बार भगवान प्रश्न हुए, उन्होंने कहा, हे महर्षि, आप जो मांगो वही पाओ। नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं, स्वयंभू जब साक्षात खड़े हुए तो आपको मांगना तो पड़ेगा ही। नहीं, अगर आपको देना ही है तो आप अपने दर्शन और अपनी सेवा दें प्रतिक्षण की। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, चलिए मुझे लेके। तो भगवान शिव ने जब कहा तो कहा कि प्रथम नाम मेरा शंकर है, दूसरा नाम मेरा अचलेश्वर है। स्मरण रहे कि दोनों नामों से मैं पुकारा जाता हूँ। लेके चल दिए। भगवान को जब गोदी में हो तो उनकी खुशी का क्या कहना है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन हम लोग सुनते और जैसा सुनने में आया है वैसा देख रहे हैं तो बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है कि ऐसे ऐसे भी ऋषि मुनि थे जो भगवान को गोदी में लेके चल रहे थे। जब इस स्थान पर आए तो उनका संध्या वंदन का समय हो गया। संध्या वंदन के लिए उन्होंने अपने विमान को यहाँ उतारा। यहाँ यमुना जी थी और यमुना के किनारे रख कर उन्होंने अपना जो नित्य क्रिया स्नान ध्यान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दोनों ने पूजा अर्चना करने के बाद जब दोबारा उठाया तो नहीं उठे। फिर आकाशवाणी हुई कि हे महर्षि, तो पहले ही कह दिया था कि प्रथम नाम शंकर है, दूसरा नाम अचलेश्वर है। अब तो यहीं इसी स्थान पर आप और आपके क्षेत्र की जनता मेरे दर्शनों का लाभ ले सकती है। जब से प्रभु यहीं विराजमान है और हम लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चल रही है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तभी से यहाँ 2 शिवलिंग स्थापित हैं और इस शिवलिंग के 2 होने पे आगरा का ये ऐसा पहला मंदिर है, इसलिए इसे कैलाश महादेव बोलते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ित कर्म बंधने। ये जन्म से लेकर मृत्यु का ठेकेदार है हमारा। क्यों कि इसने जो हम और आप जीव की उसके लिए जीव की मोक्ष के लिए इसमें जो है कई ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे एकादशी है, ये मोक्ष का दिन होता है प्रथम, ये हमारे जागृत में है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है, इस मसाने स्वह क्रीड़ा तब तब भाग्यम मनुष्य,
मनुष्य के भाग्य को बदलने के लिए, मोक्ष दान प्रदान करने के लिए ये शमशान में धूना लगाया है इन्होंने। इसको कोई गरज नहीं पड़ी थी, इसका परिवार कोई भूखा नहीं मर रहा है। ये सिर्फ जीव के ऊपर दया करके, जिसमें भी प्रथम हम जो है प्राणी, हम जो है जागृत प्राणी जो जिसको कहते हैं कि हम लोगों को बुद्धि मिली है, ज्ञानेंद्री जो मिली है, ये भगवान शिव की असीम कृपा है। इंद्रियां तो सबको मिली हैं, इंद्रियां हर जीव को, जंतु को मिली हैं, लेकिन हम लोगों को एक ज्ञानेंद्री जो मिली हुई है, उसी से हम मोक्ष का और मृत्यु का स्मरण कर सकते हैं। ये स्मरण की चीज़ है, ये स्मरणीय है, क्योंकि मृत्यु सत्य है। मृत्यु जो है बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप और हम, उसके यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे एक बाल ब्रह्मचारी हो या गृहस्थी हो, उसके यहाँ दोनों एक हैं, मृत्यु निश्चित है। वो इसीलिए शमशान में बैठे, श्मशाने स्वह क्रीड़ा तब च भाग्य मनुष्य के भाग्य को बदलने के लिए। चिता भस्मलेप, जो चिता की भस्मी का लेपन करते हैं, वो 33 कोटि देवताओं में एक हमारे इष्ट ऐसे हैं महादेव, जो हमारी, अगर हम साक्षात प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमारी चिता की भस्मी का लेपन भी यही कर सकते हैं। बाकी कोई देव ऐसा हमारा नहीं है। हमारी तो बुद्धि और यही कहती है प्रभु का स्मरण है, बाकी हम लोग जानते नहीं, अज्ञान है, जैसा ये चाहते हैं वैसा। अगर आप कभी आगरा आएं तो कैलाश महादेव के दर्शन जरूर करें। शायद यहाँ की शांति आपको दुनिया के शोर से कुछ देर के लिए सुकून दे दे।